नमस्कार दोस्तों, अगर आप स्प्लिट एसी लगवाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। अगर आपने स्प्लिट एसी लगवा रखी है, कोई प्रॉब्लम आ रही, तब भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब आप स्प्लिट एसी को अपने घर में इंस्टॉल करवाएंगे, लगवाएंगे। मैकेनिक ही लगाएगा, सारा कुछ वो करेगा, लेकिन आपको केवल ध्यान रखना है जो इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं। अगर आपने ये वीडियो देख लिया और आप स्प्लिट एसी अपने घर में लगवाते हैं तो जो प्रॉब्लम आती हैं स्प्लिट एसी में वो आपकी एसी में नहीं आएंगी। अगर आपने स्प्लिट एसी लगवा रखी है और किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो ज़रूर देखें। अगर वो प्रॉब्लम इससे रिलेटेड होगी तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए आपको हम बताते हैं किस तरह से क्या क्या आपको ध्यान रखना है जब आप स्प्लिट एसी को अपने घर में लगवा रहे हो। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि उसमें दो यूनिट होते हैं, एक इंडोर यूनिट होता है, एक आउटडोर यूनिट होता है। तो उसको आपको कहाँ पे लगाना है अपने रूम में, और आउटडोर यूनिट जो है उसको आपको कहाँ पे लगाना है, ये बहुत ज़रूरी होता है जानना आपके लिए। अगर आप जब भी लगवाएं तो ये आपको ध्यान रखना है स्प्लिट एसी में इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट को कहाँ पे आपको लगवाना है। अगर आपका रूम जो है बड़ा है तो आपको इंडोर यूनिट को बीचों बीच दीवार में लगवाना है। जैसे कि मान लीजिए आपके रूम में बैठने के लिए सोफ़ा वगैरह इस साइड में पड़ा हुआ है या फिर आपका बेड पड़ा हुआ है, तो आपको इंडोर यूनिट लगाना किस जगह पे है, तो जिस साइड में आपका बेड है, जिस साइड की दीवार से लगा हुआ आपका बेड है या सोफ़ा है जिस पे आप लेटते हैं या बैठते हैं, उस साइड में आपको इंडोर यूनिट को प्लेस नहीं करवाना है। उसके सामने वाली जो दीवार है उसमें आपको इंडोर यूनिट को प्लेस करवाना है। और जब सामने वाली दीवार में आप उसको लगवाएंगे तो उसका एयर फ्लो आप तक पहुंचेगा बहुत ही आसानी से और आपको अच्छा कूलिंग महसूस होगा, अच्छी कूलिंग आपको मिल पाएगी। और इसके अलावा दोस्तों, आपको आउटडोर यूनिट को किस जगह पे लगाना है, तो आउटडोर यूनिट को लगाने के लिए आप ये डायग्राम देख सकते हैं। कुछ इस तरह से अगर आप प्लेस करवाते हैं अपने स्प्लिट एसी को तो आपकी एसी काफ़ी सालों तक चलेगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडोर यूनिट जो है आपके रूम में लगा हुआ है और आउटडोर यूनिट नीचे आपको दिख रहा है। यानी कि जैसे कि कुछ लोग लगवाते हैं कि इंडोर यूनिट रूम में लगवा लिया और आउटडोर यूनिट को छत के ऊपर रखवा दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास में जगह है तो आपको छत के ऊपर आउटडोर यूनिट को बिल्कुल नहीं रखवाना है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आउटडोर यूनिट जो है नीचे साइड में लगा हुआ है। तो अगर आपके रूम के बाहर बालकनी है या फिर बाहर दीवार में जगह है तो वहाँ पे आप जो है आउटडोर यूनिट को प्लेस करवा सकते हैं। और जब भी आप स्प्लिट एसी परचेज़ करते हैं तो उसके साथ में आपको एक यूज़र मैनुअल मिलेगा, उसको आप ज़रूर से देख लेना। उसमें दिया रहता है कि अगर आप जो है आउटडोर यूनिट को डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आएगा। उसमें इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि आप जो है आउटडोर यूनिट को डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान देना है। अगर आप जो है आउटडोर यूनिट को आप अगर ज़मीन में रखते हैं, नीचे रखते हैं, तो नीचे से उसकी हाइट कम से कम 3-4 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। और अगर आप आउटडोर यूनिट को बाहर लगा देते हैं, अगर मान लीजिए आपके रूम के बाहर कोई गैलरी टाइप का है, उसमें अगर आप आउटडोर यूनिट को लगवाएंगे तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आएगा। ऐसी जगह पे आपको आउटडोर यूनिट को लगवाना है जहाँ पे वेंटिलेशन अच्छा मिल पाए उसको, और उसकी जो गर्म हवा है वो बाहर निकल जाए, उसको ताज़ी हवा बाहर से मिलती रहनी चाहिए। ऐसी जगह पे आपको लगाना है आउटडोर यूनिट को। तो आप जो है बंद जगह में आपको आउटडोर यूनिट को नहीं लगाना है। जैसे कि गैलरी हमने बताया, तो गैलरी अगर है उसमें आपको नहीं लगवाना है। बाहर की दीवार है उसमें आप लगवा सकते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में आपको नहीं लगवाना है। ऐसी जगह पे अगर आप लगाते हैं जहाँ पे बारिश का पानी उसके ऊपर ना आए तो भी अच्छा होता है। अगर आप बारिश के पानी से नहीं बचा पा रहे हैं तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अब जो एसी आते हैं उसमें साल्टी वाटर, रेनी वाटर से प्रोटेक्शन के लिए
उसमें कोटिंग दी रहती है। तो दोस्तों इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। और दोस्तों इसके अलावा आपको क्या ध्यान देना है, जब आपके घर में मैकेनिक आ जाए आपकी एसी का इंस्टॉलेशन करने के लिए, तो भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी एसी में कुछ दिनों के बाद प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि कूलिंग समस्या आ सकती है। तो आपको ये भी ध्यान देना है। तो चलिए आपको हम बताते हैं क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़ आपको हमने बताया कि ऐसी जगह पे आपको इंडोर यूनिट को लगवाना है जहाँ पे आपको अच्छी कूलिंग मिल सके, और आउटडोर यूनिट को आपको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं लगवाना है। और इसके अलावा जब उसमें पाइप जॉइंट करते हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से पाइप उसमें जॉइंट किए जाते हैं। अगर पाइप जॉइंट कर रहे हैं तो वहाँ पे गम का या फिर टेफ्लॉन टेप का यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपको देख लेना है। अगर नहीं करते हैं तो लीकेज हो सकती है। अगर लीकेज हो जाएगी तो आपकी एसी की जो गैस है वो कुछ दिनों के बाद में निकल जाएगी और आपको रिफिलिंग करवानी पड़ेगी, कूलिंग वाली समस्या आने लगेगी। तो दोस्तों आपको ये चीज़ ध्यान देना है। और पाइप कनेक्ट हो जाने के बाद जो है वैक्यूम पंपिंग पे आपको ध्यान देना है। और वैक्यूम पंप कितनी देर तक चलाना है ये आपको हम बता देते हैं। तो अगर आपके घर में एसी इंस्टॉल हो रही है और पाइप कनेक्ट हो गया है, वैक्यूम पंप लगाया गया है, तो 30 मिनट तक कम से कम वैक्यूम पंप चलना चाहिए। और उसका प्रेशर जो है -0.1 MPa हो जाना चाहिए। पाइप का प्रेशर -0.1 MPa हो जाने के बाद 1-2 मिनट के लिए रुकना है। अगर प्रेशर नहीं रुक रहा है तो इसका मतलब जो है लीकेज कहीं पे है। अगर लीकेज है तो उसको पहले आप ढूंढवा लेंगे और उसको रिपेयर करवाएंगे, उसके बाद में जो है गैस को ओपन करवाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर प्रेशर नहीं रुकेगा तो कुछ दिनों के बाद जो है गैस पूरी तरह से आपकी एसी की निकल जाएगी और कूलिंग वाली समस्या आने लगेगी। और इसके अलावा दोस्तों लीकेज को चेक करने के लिए लीकेज डिटेक्टर होता है जो मैकेनिक आपके घर में आएगा। अगर लीकेज डिटेक्टर नहीं है उसके पास में तो सॉप वाटर का यूज़ करेगा। और सॉप वाटर का यूज़ करने के बाद जो है 1-2 मिनट के बाद अगर लीकेज है तो वहाँ से बबलिंग होने लगती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है जब लीकेज चेक करें सॉप वाटर से या फिर लीकेज डिटेक्टर से, तो आपको उसके ऊपर ध्यान रखना है कि कहीं पे लीकेज है या नहीं है। तो दोस्तों लीकेज वगैरह सारा कुछ चेक करने के बाद पावर सप्लाई ऑन होगी। और पावर सप्लाई जब ऑन हो जाए तो किन बातों का आपको ध्यान देना है, तो चलिए आपको हम बताते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ड्रेन पाइप को चेक कर लेना है। ड्रेन पाइप से पानी निकल रहा है या नहीं निकल रहा है ये आपको चेक कर लेना है। और कूलिंग को चेक कर लेना है, कूलिंग आ रही है या नहीं आ रही है, कितनी आ रही है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। अगर आप स्प्लिट एसी लगवाना चाहते हैं, अगर आपने स्प्लिट एसी लगवा रखी है और वीडियो में जो कुछ हमने बताया है अगर उस तरह से नहीं है तो उसको आप करवा सकते हैं। अगर आपकी एसी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और चैनल पर नए हैं, इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।